अस्सलाम वालेकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सब लोगों का। अच्छा, आज हम उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। हमारे पास है इफ़ एक्स इज इक्वल टू एट माइनस 3 रूट के 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सोल्यूशन करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक्स तो दिया हुआ है लेकिन हमें 1 अपॉन एक्स चाहिए। तो चले हम 1 अपॉन एक्स को फाइंड करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है 1 अपॉन एक्स फाइंड करूँगा तो फिर इस एक्स में प्लस करूँगा तो फिर उसके बाद जो है ना, दोनों को प्लस करने से जो भी वैल्यू आएगी उसका होल स्क्वायर करूँगा तो ये निकल आएगा। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चले हमारे पास एक्स की वैल्यू तो है ना, तो चले 1 अपॉन एक्स ऐसे ही लिख देता हूँ, 1 का 1 लिख देता हूँ। एक्स की वैल्यू हमारे पास ये रही 8 माइनस 3 रूट 7। अच्छा, अब आगे क्या होगा, 1 अपॉन एक्स फिर लिख देता हूँ 1 8 माइनस 3 रूट 7। अब ये देखें, इसका कंजुगेट लें और मल्टीप्लाई भी करवाएं डिवाइड भी करवाएं, ये न्यूमरेटर लेके। ठीक है, मल्टीप्लाई भी करवाना है और कंजुगेट लेना है और डिवाइड भी करवाना है। डिवाइड भी कर सॉरी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई भी करवाना है। ठीक ठीक है। अब आगे देखते हैं। अभी तो देखें, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक फार्मूला बन रहा है, आपको फार्मूला याद होगा। ठीक है, इसको ए से प्लस करें, इसको बी से प्लस करें, ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी। तो इसका ये वाला फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये वाला फार्मूला बन रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी तो हमारा ये बन रहा है। अब मैं इसकी जगह जो है ना ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ए का मैं क्या कर दूँगा, ए स्क्वायर है ना, फिर माइनस है, फिर ये बी है, इसका स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, ऊपर की वैल्यू तो मैं भूल ही गया हूँ, इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। अच्छा, ऊपर के जो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही 8 प्लस 3 रूट 7 आएगा। चलिए, अब 8 प्लस 3 रूट 7 तो आया। अब 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 8 8 सा 64 माइनस का माइनस। अब ये स्क्वायर जो है ये 3 के ऊपर भी है, रूट 7 के ऊपर भी है, तो स्क्वायर से तो ये रूट कट जाएगा, 7 बाहर लिख दूंगा। तो ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 7 बाहर आया। अब ये स्क्वायर 2 के ऊपर 3 के ऊपर भी है, तो 3 3 सा 9। अच्छा, जगह की कमी है, अब इसको रब कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। तो इधर 8 प्लस 3 रूट 7, 8 के 2 का 8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 8 सा 64। अब 2 जो है वो रूट के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है, तो 3 3 सा 9। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, 7 बाहर आ जाएगा। सही है। आगे 8 प्लस 3 रूट 7, 64 का 64, 9 7 सा 63। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 8 प्लस यानी 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, क्योंकि हमें 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी ना। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 8 प्लस 3 रूट 7। इससे इसको माइनस करके प्लस माइनस माइनस तो नीचे 1 की वैल्यू आपको पता है कहाँ होती है, तो यही आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम मैंने क्या अच्छा हमारे पास क्या था, अच्छा हमारे पास क्या था कि देखे ना, ये स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, 3 3 सा 9 हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, 7 बाहर हुआ, 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 हुआ, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, नीचे 1 की वैल्यू कहाँ होती है, तो 8 प्लस 3 रूट 7 हमारे पास 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आई है। हमें फाइंड क्या करना था, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर फाइंड करना था। तो चले अब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स फाइंड करते हैं। तो चलें
अब x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x की वैल्यू हमारे पास ये थी जो दी हुई थी 8 - 3√7 और प्लस 1/x की वैल्यू ये हमारे पास आई है, इसको प्लस करवा देते हैं 8 + 3√7 दोनों को प्लस करते हैं, ये प्लस माइनस, अच्छा ये अच्छा मेरी ये गलती मुझसे हो गई, प्लस 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 ये कितने हो गए 16, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या है x + 1/x की वैल्यू हमारे पास 16 आया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था x + 1/x होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या लेना है x + 1/x होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो x + 1/x होल स्क्वायर फाइंड करना है, समझ में आ रही बात। तो x + 1/x होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है, x + 1/x होल स्क्वायर फाइंड करना है। अच्छा इधर फिर जगह की कमी हो गई, यहाँ पे जगह की कमी हो गई है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ। देखिए x + 1/x = 16 है, लेकिन हमें x + 1/x होल स्क्वायर चाहिए, तो x + 1/x को होल स्क्वायर ले लेते हैं, तो x + 1 होल, अच्छा ये जगह कम है, जगह की बड़ी मसला हो रहा है, तो x + 1/x का होल स्क्वायर चाहिए, क्या आया है x + 1/x 16 आया है, तो समझे 16 का ही होल स्क्वायर है ना, तो 16 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 16 का स्क्वायर का तो आपको पता है 16 × 16 होता है स्क्वायर का मतलब, तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 256 आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा, समझ में आ रही बात। तो बस समझे हमारे पास x + 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 256 आंसर है। यहाँ तक बात क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम 2 करते हैं। अच्छा अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 2 करते हैं, इफ़ हमारे पास अगर दिया हो इफ़ 1/x, अब हमें अच्छा वहाँ पे क्या था x दिया था 1/x फाइंड करना था, अब यहाँ पे क्या है 1/x दिया हुआ है x फाइंड करना होगा, 2√28 - 11 कॉमा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, तो 1/x तो हमें दिया हुआ है, अच्छा x फाइंड करना है, इसको ये कर देते हैं 1/x की वैल्यू फाइंड कर 1/x तो हमें दिया हुआ है, सही है 1/x 2√28 - 11 सही है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास क्या चीज़ बन गई, हमारे पास बन गई हमारे पास क्या बच गया 1 = 2√28 - 11x। अब ये x क्या हो रहा है, ये वैल्यू इस x से मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके इसके नीचे लिख देंगे डिवाइड, देखिए यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब अच्छा और अब हमें क्या चाहिए, अच्छा अब हमें
देखिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स हमें फाइंड करना है, मतलब अपन एक्स की वैल्यू मैंने लिख दी। ये एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करवा दिया। वन का वन रह गया, ठीक है। एक बार एक आप ऐसे ही लिख दें। अब ये क्या है, ये इससे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो मल्टीप्लाई होता है वो इधर आके डिवाइड करवाते हैं, जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर आके मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करवा देंगे वन से, तो वो क्या बच जाएगा हमारे पास। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करवा देंगे। 2√-11, इधर इक्वल के बाद एक्स रह जाएगा, इधर इक्वल है ना, इक्वल के बाद एक्स रह जाएगा। बात क्लियर है। देखिए 1/x लिखा, इसकी वैल्यू लिखी, ठीक है। यहाँ पे अच्छा फिर ये इस, अब इसको ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा मल्टीप्लाई कर देंगे, अच्छा फिर वन यही रहेगा, ये यही रहेगा, ये यही रहेगा, ये यही रहेगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आके वन से डिवाइड करवा देंगे, एक्स इधर रह जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा अब मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि एक्स इधर लेके आऊँ, इक्वल करवा दूँ, और ये इधर ला सकता हूँ, ये इधर ला सकता हूँ, पूरी वैल्यूज चेंज कर सकता हूँ। एक्स को मैंने इधर लाया, इसको मैंने पूरा ट्रांसफ़र कर दिया उधर। जब पूरा ट्रांसफ़र करते हैं तो वैल्यूज़ सेम रहती है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इधर देखिए, इसका कंजुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में किया था। तो इधर देखिए, अब मैं 2√28 + 11, 2√8 + 11। यहाँ तक बात क्लियर है। बाकी बात क्लियर है, आसान है। अब ये देखें, यहाँ पे फिर वही वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। आपको पता है कौन सा वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा, 2√28 + 11। अच्छा अब इधर देखें, इसको इस, अब ये वही वाली चीज़, वही वाला फार्मूला बन रहा है। ए माइनस बी बन रहा है, ए प्लस बी बन रहा है, तो वही वाला फार्मूला बन रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, इसको ए सपोज किया था, तो इसका स्क्वायर लेंगे, सॉरी ये पूरा 28 भी है, 2√, हाँ इसके ऊपर पूरा वो लिख दूँगा। अच्छा, और इसके ऊपर 11 के ऊपर भी जो है ना, मैं स्क्वायर लिख दूँगा। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा अब आइए देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा अब ये फिर इसको मैं अब रब कर देता हूँ, क्योंकि जगह की कमी है। तो मैं क्या कर दूँगा, 2√28 + 11 लिख दिया। अब इधर देखें, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लूँगा तो क्या हो जाएगा, 4। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 28 बाहर आ जाएगा। अब 11 का स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 11 का स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास बनेगा, 11 का स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 11 का स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास 121 बनेगा, 120। अच्छा क्योंकि यहाँ बीच में माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था ना, फार्मूले में तो माइनस था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 11 का जब मैं वो लूँगा तो क्या बनेगा, 121 बनेगा। अब 28 का एलसीएम आप ले लें, 28 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। तो हमारे पास क्या आया, 2 बाहर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7 और फिर प्लस 11, ठीक है। 4 को 28 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 को 28 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 को 28 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा 112 बनेगा, 112 बनेगा, और माइनस 121। तो 121 से जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस, सॉरी वो फिर बात की कहानी है। अब इधर देखें, 2 का 2 लिखेंगे, इधर क्या है, पेयर है ना 2 का, तो 2 के ऊपर 2 लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर।
ठीक है, मल्टीप्लाई 7 लिख दें और प्लस 11 लिख दें। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट कट गया, ये 2 तो पहले ही बाहर था, स्क्वायर से रूट कट गया, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 7 रह जाएगा, प्लस 11 रह जाएगा। अच्छा एक और गलती कर दी, अच्छा यहाँ पे क्या था, 2 बाहर था, ये पेयर बन रहा था, 2 के ऊपर स्क्वायर हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 7, स्क्वायर से रूट कट गया। ठीक है, ये 2, अच्छा स्क्वायर से रूट कट गया, अच्छा 121 से 12 माइनस करेंगे तो -9 आ जाएगा। अब 2 का 2 लिख देंगे, ये स्क्वायर से 2 कट गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 7 रह जाएगा, प्लस 11, ये -9। अब 2 2 सा 4, 4 रूट 7 प्लस 11 -9। अब ये माइनस नीचे डिनोमिनेटर का है तो इसको हम बाहर रख देंगे, बाहर रख देंगे तो हमारे पास 4 रूट 7 प्लस 11 9, ये आपका आंसर हुआ। अच्छा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, x की वैल्यू हमारे पास निकल आई, माइनस बाहर रखेंगे, रूट 4 रूट 7 प्लस, ठीक है, प्लस 11 और फिर हमारे पास है अपॉन 9, फिर ये आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, सही है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है इफ़, अगर x इज इक्वल टू, ये इफ़ है, अच्छा इफ़ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2, अगर x की वैल्यू हमारे पास ये है तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x प्लस 1 की फाइंड करनी है, कॉमा लगा के फिर आप x माइनस 1 की, अच्छा फिर उसके बाद जो है कॉमा लगा के एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपको कॉमा लगा के एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर आपको फाइंड करनी है, कॉमा लगा के, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, x4 प्लस x4 की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 1 अपॉन x4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक एक करके हम सबकी वैल्यू फाइंड करते हैं, हमारे पास x की वैल्यू तो वैसे भी दी गई है। अच्छा लेकिन इसमें ये है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर अच्छा इसमें आपको ये है कि आपको जो है ना x की वैल्यू तो हमें दी हुई है, तो x की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हमें ये करना है कि x की वैल्यू हमें दी गई है, अब हमें क्या करना है, x प्लस आपको पता है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद बाकी की भी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ये मसला ये है कि 1 अपॉन एक्स को पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो चलें हम सबसे पहले सोल्यूशन डाल देते हैं।
एक एक करके हम सबकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सोल्यूशन डाल के सबसे पहले हम 1/x को फाइंड करते हैं, क्योंकि 1/x को जब हम फाइंड करेंगे तो उसको x की वैल्यू से प्लस करवाएंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर x की वैल्यू को माइनस करेंगे 1/x से, तो फिर हमें इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस तरह एक एक करके हम सबकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1/x को पहले फाइंड कर देते हैं, ठीक है। 1/x को फाइंड करेंगे सारी फाइंड हो जाएगी। 1/x को फाइंड करते हैं, ये हमें फाइंड करनी है। 1/x को हम ऐसे लिख देंगे, 1 का 1 लिख देंगे, x की वैल्यू तो हमें दी हुई है 3 - 2√2, सही है। अब 1/x ऐसे लिख देंगे 1 3 - 2√2। अब ये देखिए इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करवाना है प्लस डिवाइड भी करवाना है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। अब हम क्या लेंगे, वही सेम फार्मूला a प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे। ये a है, ये a b है, तो मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में आपको करवाया था। 3² - 2 ये फार्मूला मैंने लिखवाया था ना, a² - b² a - b a प्लस बी। अब देखें ना, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, ए है a² - b², ठीक है। a - b a प्लस बी वही चीज़ है, सही है। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 3 + 2√2। यहाँ तक बात क्लियर है। अब 3 + 2√2, अब 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस का माइनस, ठीक है। 2 के ऊपर भी है तो 4 आ जाएगा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब अच्छा, अब इधर देखिए, अब इधर देखिए, अब सेम, अब सेम वही लिख दिया, सही है। अच्छा हाँ, यहाँ पे जगह कम है, अब इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा रफ कर दूंगा। अब 3 + 2 आप ऐसे लिख देंगे, अब देखिए 9 का 9 लिख दिया, -4 × 2 = 8। अब प्लस माइनस माइनस करेंगे नीचे 1 आएगा, नीचे 1 की वैल्यू कहाँ होती है, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 3 + 2√2। हमारे पास क्या वैल्यू हो गई, 1/x की। लेकिन हमें तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, 1/x हमारे पास आ गया, अब हम सब कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, x + 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x + 1/x की वैल्यू अब हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास x क्या है, हमारे पास अच्छा, अब x हमारे पास क्या था, x + 1/x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास x क्या है, अब हमारे पास क्या है, 3 करेंगे, अच्छा अब 3 करेंगे, सही है। 3 प्लस सॉरी, अब ये अच्छा x क्या था हमारे पास, 3 - 2√2। अब क्या है, इसमें प्लस करना है। देखिए x की वैल्यू मैंने लिख दी 3 - 2√2। अब प्लस करेंगे, अब 1/x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/x की वैल्यू हमारे पास 3 + 2√2। बस इन दोनों को प्लस करें, आपके पास x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि सबसे पहले शुरू में मैंने 1/x की वैल्यू फाइंड करी है, क्योंकि 1/x सब जगहों में इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो ज़रूरी है। अब यहाँ तक बात क्लियर है, 1/x की वैल्यू फाइंड हो गई, अब सब हो सकते हैं, इजीली आ सकते हैं। तो चलिए x + 1/x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, सबसे पहले हम ये सॉल्व कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब हमें 1/x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, अब सबसे पहले हम ये सॉल्व कर रहे हैं। x की वैल्यू हमें दी हुई थी, हमने ये लिख दिया, फिर प्लस कर दिया, प्लस का 1/x की वैल्यू मेरे पास ये दी हुई थी, ठीक है। अब इधर देखें, प्लस 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 हो गया, तो ये 6 हो गया, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास x की वैल्यू x + 1/x की वैल्यू हमारे पास ये आई है, 6 आई है। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा चलिए, अब x - 1/x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x + 1/x की वैल्यू तो फाइंड हो गई। अब x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये तो इजी है।
एक्स हमारे पास एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स हमारे पास क्या था, यही था 3 - 2 रूट 2 प्लस 3 + 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 + 2 रूट 2। अच्छा इधर माइनस है तो इसको मैं थोड़ा सा, अच्छा एक्स की वैल्यू मैंने लिख दी। अब इधर माइनस है तो इधर बीच में माइनस लगाऊंगा। फिर क्या है, प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 1/x की वैल्यू ये रही 3 + 2 रूट 2। इसको मैं बंद कर दूंगा माइनस की वजह से, ठीक है। अब इधर देखें 3 का 3 लिख देंगे, -2 रूट 2 का अब ये लिख देंगे। अब ये माइनस इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस प्लस इधर प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो -3x हो गया, सॉरी -3 हो गया। फिर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, तो ये 2 रूट 2 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इधर देखें ये प्लस में है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ कैमरे को। इधर देखें, यहाँ पे देखें x - 1/x फाइंड करना था, ठीक है। ये अच्छा x - 1/x की वैल्यू फाइंड करनी थी। x की वैल्यू मेरे पास ये थी, फिर मैंने माइनस लगा दिया, फिर 1/x की वैल्यू ये थी, ये सेम इसी तरह लिख दिया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब इधर देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो x - 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है। इधर अगर आप देख लें तो ये देखें, तो इधर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो -4√2, ये हमारे पास इसका आंसर आया है। आई होप आप, अच्छा जो ब्रैकेट में होते हैं वो एक बार ले लेते हैं जब माइनस प्लस करते हैं, लेकिन जो बाहर होते हैं उनको प्लस करवा देते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो -4। जब दोनों वैल्यू सेम हो तो फिर वही से ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 4, बाहर की वैल्यूज मल्टीप्लाई और सॉरी प्लस माइनस हो रहे हैं ना, माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 4 दोनों सेम है तो एक बार माइनस ले लेंगे, और जो रूट के अंदर होते हैं वो सेम एक मरतबा ले लेते हैं। यहाँ प्लस माइनस का रूल यही होता है। तो x - 1/x की वैल्यू -4√2 आया है, -4√2 आया है। अब हमें ये भी फाइंड हो गया। अब हमें x² + 1/x² फाइंड करना है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कैसे, मैं इसको रफ कर देता हूँ फिर आगे करते हैं। अच्छा मुझे क्या फाइंड करना है, अब जो है वो x² + 1/, अच्छा मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, x² + 1/x² फाइंड करना है। यहाँ तक बात क्लियर है। x² + 1/x² फाइंड करना है। तो अब ये तो अब हम कैसे करेंगे, x² + 1/x²। अच्छा आपके पास एक चीज़ है x + 1/x, एक बात यहाँ पे ज़हन करें, देखिए x + 1/x = 6। जब भी आपसे x² + 1/x² पूछे तब आपको x + 1/x² = 6 ये वैल्यूज़ उठानी है। समझ में आ रही बात। तो अब हम ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें ये फाइंड करना है, तीसरा वाला फाइंड करना है। जब भी x² + 1/x² पूछे तब आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, तब x + 1/x की वैल्यू उठानी है, ठीक है, जो कि 6 आई है। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब देखते हैं x, ये उठानी है। जब भी x² + 1/x² पूछे तब आपको x + 1/x = 6 उठानी है, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है तो आपको ये उठानी है, ठीक है।
और जब x4 प्लस 1/x4 पूछे तब आपको इसकी वैल्यू उठानी पड़ेगी, लेकिन वो चले आगे आएगा फिर हम देख लेंगे। समझ में आ रही बात? तो एक दूसरे से कनेक्ट है ये। अभी तो देखिए x प्लस 1/x उठा लिया, इसकी वैल्यू हमारे पास 6 आई है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड है ना, इसके ऊपर भी स्क्वायर लिखते थे, इसके ऊपर भी स्क्वायर लिखते थे। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। तो जब फार्मूला ओपन होगा ए स्क्वायर प्लस है प्लस 2b ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूला ओपन होगा। समझ में आ रही बात? तो चलिए हमने इसको ए सपोज किया, इसको बी सपोज किया, अब हम फार्मूला ओपन करते हैं। सही है, फार्मूला ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर फिर प्लस टू फार्मूले की ए हमारे पास फिर एक्स है, फिर बी हमारे पास 1/x है, फिर हमारे पास क्या है बी स्क्वायर, तो बी हमारे पास 1/x था। अब 6 के ऊपर भी स्क्वायर है, ये फार्मूला सिर्फ यहाँ ओपन करना है। अब 6 के ऊपर स्क्वायर है, 6 6 36। अभी तो देखिए एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह आया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वाई प्लस 2 बन गया, ठीक है, और प्लस 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर हम ले लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो 1 के ऊपर जब स्क्वायर होगा तो वही सेम 1 आ जाता है, लेकिन एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब 36, अब 36 अपनी जगह लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अपनी जगह लिख देंगे, ये जो प्लस में है इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस हो गया, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जब इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो ये हमारे पास 34 आंसर आया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारे पास 34 आंसर आया, हमारे पास 34 आंसर आया। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब इसी से ही इसकी वैल्यू देखिए ना, ये हमारे पास आई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 34 आई है। मैंने क्या किया, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर उस उनको मतलब रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने एक्स प्लस 1/x स्क्वायर 1/x की वैल्यू ये पूरी उठाई। अब मुझे क्या रिक्वायर्ड है, अगर x4 प्लस 1/x4 रिक्वायर्ड है तब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये पूरी उठाऊंगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो चलिए पहले इसको फाइंड कर देते हैं, फिर जो एंड बच जाएगा फिर उसको हम कर लेंगे। सही है, क्योंकि ये माइनस वाला बात की बात है, ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्शन है तो मैं इसलिए आपको पहले वो करवा रहा हूँ। तो चलिए अब देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। मैथ पढ़ाना बड़ा मुश्किल है वैसे तो, सब्जेक्ट के क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये फाइंड कर लेंगे, फिर बाद में एंड में अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर में फाइंड करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। x4 प्लस 1/x4, अब हमें ये फाइंड करना है। अब मैंने क्या कहा था, जब x4 प्लस 1/x4 चाहिए हो तब आपको ये उठाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए था तब मैंने एक्स प्लस 1/x उठाया था, लेकिन जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर प्लस 1/x4 चाहिए होगा तो तब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x4 एक्स स्क्वायर उठाना पड़ेगा। यानी जब ये फाइंड करना हो तो ये उठाना है, और जब ये फाइंड करना हो तो मैंने आपको जो रफ कर दिया था वो उठाना है। समझ में आ रही बात? यानी देखिए इधर देखिए, अच्छा मैं आपको कैसे समझ में आ गई होगी बात। जब एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए था तो मैंने एक्स प्लस 1/x की वैल्यू उठाई थी। अब जब मैं x4 प्लस 1/x4 चाहिए तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू उठाऊंगा। सही है, अब हम देखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। चलिए अब इधर देखें, अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। अब ये लेंगे इसका सॉरी,
हमें फाइंड क्या करना था, x4 प्लस 1/x4 चाहिए। अब हम लेंगे क्या, x² प्लस 1/x² और 34, इसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, टेकिंग स्क्वायर वन बोथ साइड इसके ऊपर ले लेंगे। अब इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, ए प्लस बी वाला फार्मूला हो रहा है, ए प्लस बी वाला फार्मूला सेम यही चीज़, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है। लेकिन फार्मूले से सिर्फ ये वैल्यू खोलनी है, वो सेम ऐसी रहेगी। समझ में आ रही बात। तो अब ये ए है तो ए के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, ए स्क्वायर फिर होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस लगाएं, 2 का 2, फिर x², फिर 1/, समझ में आ रही बात। ठीक है ना, x² प्लस x² होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसी फार्मूले से होगा, प्लस 2 का 2, ए क्या था हमारे पास x², फिर बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास है, बी हमारे पास है 1/x², अब इधर देखो प्लस 1/x², अब इसको बंद कर देंगे, इधर होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि उसके बाद बी स्क्वायर था ना ये वाला, इसी देखें ये इसी फार्मूले से होगा, सही है। इसको ए प्लस बी सपोज करें होल स्क्वायर, यही फार्मूला है। तो जब ये ओपन करेंगे तो ये इस तरह होगा, a² प्लस 2ab प्लस b², समझ में आ रही बात। जब x² का के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, x² के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा, x4 हो जाएगा, प्लस x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। तो जब ये देखें ना, ये 2 इसके ऊपर भी है तो वो तो 1 ही रहेगा, ठीक है। ये 2 इस x² के ऊपर भी है तो ये x4 हो जाएगा। क्या तक बात क्लियर है। अच्छा इसमें से एक वो है 34 का स्क्वायर, ये तो इक्वल के बाद 34 भी है, 34 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 34 का जब स्क्वायर लेंगे हमारे पास आएगा 15, ये इसकी वैल्यू आई है 1566, 1156। अच्छा अब आपके समझ में यहाँ तक बात आ गई। x का स्क्वायर लिया तो x4 हो गया, प्लस का प्लस, x² से कैंसिल हुआ, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 हो जाएगा। जब 1/x² का स्क्वायर लेंगे तो 1 के ऊपर अगर स्क्वायर है तो 1 का तो 1 ही रहता है, x स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर है तो वो x4 हो जाएगा ना, सही है। देखिए यही हुआ है, x² मल्टीप्लाई x² तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ये होता है। स्क्वायर का तो मतलब यही होता है ना कि वही चीज़ 2 मरतबा मल्टीप्लाई करवानी है, चाहे वेरिएबल्स हो चाहे नंबर्स हो। अब 1156 ये हमारे पास है। अब ये इधर देखें x4 प्लस 1/x4 1156, अब ये 2 इधर आके माइनस करवा दो तो क्या आ जाएगा 1154, ये आपका आंसर है। x4 1/x4 ये आपका आंसर है। आपका आंसर क्या है, आपका आंसर 1154 आया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अब हमारे पास एक लास्ट चीज़ बच चुकी है, वो है x² माइनस 1/x², सही है। तो अब हम रब कर देते हैं, अब मैं पूरा रब कर देता हूँ, सारी चीज़ें हो चुकी है। अच्छा ये सारी हो चुकी है, x² माइनस 1/x² ये रहता है, इसको अब करते हैं। ये सारी वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी है, बस x² माइनस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x², अच्छा x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 माइनस 2√2, सही है। इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। फिर माइनस क्या था 1/x, 1/x² है, माइनस 1/x² है तो 1/x की वैल्यू मैंने फाइंड की थी ना, 1/x की वैल्यू 3 प्लस 2√2
अब स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? देखिए ना, एक्स स्क्वायर है, तो मैंने एक्स की वैल्यू लेके इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस का माइनस था, फिर मैंने अपन एक्स की वैल्यू लेके इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो 3 + 2 √2 इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, समझिए इसको वही वाला फार्मूला बन रहा है, ए माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है, होल स्क्वायर वाला, ये ए है। अच्छा, फिर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो चलिए, अब फार्मूला आपको पता है, इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, इसको ए इसको बी। समझ में आ रही बात? अच्छा, यहाँ पे प्लस है, समझ में आ रही बात? अब चलिए फार्मूले में देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, देखिए ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे भी फिट होगा, यहाँ पे भी होगा। तो चले, जब फार्मूला ओपन करेंगे, फार्मूला आपको पता है, ए माइनस बी या ए प्लस बी होल स्क्वायर हो या होल स्क्वायर हो, फार्मूला एक ही जैसा होता है। ए स्क्वायर माइनस है, -2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस है तो ए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाएं। फार्मूला आपको पता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यही फार्मूला ओपन होगा यहाँ पर ए बी, यही वाला फार्मूला ओपन होगा यहाँ पर ए बी के। अच्छा ले, अब हमारे पास क्या है, ए ये रहा, तो इसके ऊपर स्क्वायर लिख देते हैं, फिर माइनस का माइनस टू फार्मूले का, फिर ए बी, बी हमारे पास माइनस सॉरी 2√2, फिर क्या है बी प्लस, फिर प्लस 2√2 स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? अब माइनस का माइनस लिख देंगे, अब फिर प्लस का फार्मूला यूज़ होगा, ए क्या है मेरे पास 3 है, 3 के ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस 2 फार्मूले के, फिर बी ए है, फिर 2√2 हमारे पास बी हो जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर है 2√2। अब यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा चलिए, अब 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा, नाइन हो गया, ठीक है। अब 2 3 ज़ा, अभी तो देखिए 2 3 ज़ा 6, तो अब इसको बंद कर देंगे क्योंकि दोनों नंबर आ रहे हैं, 2√2। अब देखिए स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। अब ये देखिए माइनस का माइनस लिख देंगे, समझ में यहाँ तक बात आ रही है? फिर 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस का प्लस लिख देंगे, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, फिर क्या है 2√2, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट मतलब ताकि दोनों नंबर जो है ना, यहाँ तक बात क्लियर है? समझ में आ रही बात? फिर प्लस है, फिर क्या है स्क्वायर 2 के ऊपर भी है, तो क्या बना, तो फिर क्या बना, स्क्वायर 2 के ऊपर भी है तो 4 बना। अच्छा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब इधर देखिए, -9 का सॉरी 9 का 9, अब ये इधर देखें क्या करते हैं। अब इधर देखिए 6 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 2 ज़ा 12, 2 √2 ऐसे ही लिख दे, प्लस का प्लस 4 2 ज़ा 8। अब माइनस का माइनस लिख दे। अच्छा, इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ, इसको ऐसे ही बंद कर देता हूँ। अब -9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आएगा, -9 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मेरे यहाँ पे चले इसको मैं यूँ कर देता हूँ। एवरी तरह से मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपकी आसानी के लिए जो है ना, अच्छा -9 को आप ऐसे ही रखें, इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो +12 हो जाएगा,
यहाँ तक बात क्लियर है। फिर प्लस सॉरी 2√2 भी तो आ रहा है ना, सॉरी √2 आ रहा है, देखिए ना, -9 प्लस 6 2 ज़ा 12, अब √2 भी आ रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब +8, अब आके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, इसको बंद कर दें, इसको अब बंद कर दें, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई होगा सबसे। तो माइनस बाहर था ना, इधर देखिए, ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा। 9 का 9 लिख दें, 12 लिख दें, √2 का √2 लिख दें, +8 का 8 लिख दें। यहाँ तक बात क्लियर है। अब -9 का -9 लिख दें, माइनस प्लस माइनस -12 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस -8 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, 12√2 भी था, देखिए -9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, इधर समझे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, सही है, माइनस प्लस माइनस। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इधर देखिए, प्लस में है माइनस में है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस में है माइनस में है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर -12√2 -12√2 कितने हो जाएंगे, -12√2, ठीक है, -12√2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, -24√2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कितने हो गए, 24। दोनों साइन सेम है तो एक ही साइन लिख देंगे। प्लस माइनस में ऐसे ही करते हैं ना, प्लस माइनस करते हैं, जो बड़ा होता है उसकी साइन लेते हैं, लेकिन अब दोनों साइन सेम है तो हम एक बार ले लेंगे माइनस। अब √2 के अंदर सेम आ रहा हो तो मैंने कहा था एक बार लेना है, बस ये आपका आंसर हो गया। तो हमारे पास क्या है, x² -1/x² की वैल्यू हमारे पास ये आई। आई होप मैंने आपको डिटेल से सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो यकीनन आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आ गई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी प्यारा सा कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, उसमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इस क्वेश्चन में मैंने आपको सारी डिटेल से करवा दिए, जितने भी इसके क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।